देश में इंसान के जो है ना खुशियाँ, आरजू, तमन्नाएं और जो है ना दिल की मुरादें, दिल की ख्वाहिशें, ये परदेश ऐसी बला ये सब कुछ निकल जाता है। तो सुना है कि क़यामत के दिन कोई किसी का नहीं होगा। और जो है ना जब से मैं परदेश आया हूँ और मैं दुबई में इधर उधर देख रहा हूँ, कोई भी किसी का नहीं आया। यहाँ सपोर्ट वाला इंसान आए और जो है ना जिसका खुद में दम है वो आए। और मुझे तो ऐसे लगता है कि ये दुनियावी क़यामत इसी दुबई से शुरू है, कोई किसी का नहीं है। एक तो वो क़यामत है जो एक दिन आनी है, जब जो ना सब दुनिया खत्म फना होगी। यहाँ पे जो ना कोई हमदर्दी नहीं है, कोई किसी को एहसास नहीं है, कोई किसी के रहने पर खुश नहीं है, कोई भी शख्स किसी की तरक्की चाहता नहीं है। हाँ, कुछ कुछ लोग हैं ऐसे। सब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मुनाफिकत है, ग़ीबत है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, हसद है, बुग़्ज़ है, मुनाफिकत है, वगैरह वगैरह और भी बहुत तरह के ऐसे जो बीमारियां हैं जो सब में मुब्तला हैं। मैंने जज किया है, मैंने इस जगह को देखा है। यहाँ पे फोन के रिश्ते भी काम नहीं आते, ये वो मुल्क हैं। हाँ, कोई कोई हैं, बाकी मैं देख रहा हूँ ये दोस्त, ये प्यार मोहब्बत, ये सब जो है ना अच्छी लगती हैं फिल्मों में, ड्रामों में। यहाँ पे तो सब मतलब ही चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह सूरज भी है और जो है ना मौसम भी अच्छा है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से यहाँ पे बारिशें रही हैं, जहाँ पे ना पानी ज्यादा था, तो इस वजह से ना सब के काम जो है ना बंद हो गए। असल के बात ये होती है ना, कंपनी वगैरह जो है ना काम नहीं देती, क्योंकि जो है ना उनके सामान वगैरह को जो है ना नुकसान होता है। इसी बारिश की वजह से, इसी उसकी नमी की वजह से कुछ जो है ना सामान इसी किस्म का होता है, जिसकी वजह से ना उनको बारिश या नमी वगैरह की वजह से नुकसान पहुँचता है उन चीज़ों को। दुबई जो है ना लाइसेंस लेने के बाद आप कार वगैरह का भी लाइसेंस ले सकते हैं, और ये दूसरा होता है ट्रेलर वगैरह का, और ये होता है एक और बस वगैरह का जो स्कूल वगैरह जाते हैं। इसका जो ना खर्चा 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार के दरमियान हो जाता है। कोई कोई जो है किस्मत वाला आप समझ लें, या जो है ना अनाड़ी नहीं होता, या उसने अपने जो है ना मुल्क में गाड़ी चलाई हो, उसके जो है ना पैसे कम लगते हैं। मिसाल के तौर पर 4 से 6 हज़ार 7 हज़ार तक लग जाते हैं। बाकी जो नया होता है, जो अनाड़ी होता है, उसके जो सबसे ज्यादा लग जाते हैं। मेरा जो है ना तकरीबन 9 हज़ार का खर्चा हुआ। 1 हज़ार तो मेरा किराए में लग गया, जैसे स्कूल जाना पड़ता था, तालीम करनी पड़ती थी, आने जाने के लिए मेरा 1 हज़ार लग गया। और उस टाइम जो है ना कोरोना वगैरह भी था, मेरा 500 कोरोना का भी लग गया। तकरीबन 10.5 हज़ार में मैं जो है ना क्लियर हो गया, लाइसेंस ले आया। अल्लाह पाक का फजल करम है। लाइसेंस लेने के बाद जो है ना 2 से 3 महीने किसी के साथ आपको ट्रेन होने में लग जाते हैं, रास्ता वगैरह, लोकेशन वगैरह देखने के लिए, दिल का खौफ खत्म करने के लिए, सामान वगैरह को फिट होने वगैरह वगैरह के लिए 2 से 3 माह और भी लग जाते हैं। नया लाइसेंस लेने के बाद कोई भी गाड़ी नहीं देता और ना ही कोई यकीन करता है। बस जो ना आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है ना काबू होने शुरू लगता है, जो वक्त गुजरता जाता है। आखिरकार वो गाड़ी वगैरह अच्छी तरह से सीख जाता है, लोकेशन वगैरह भी सब कुछ जान लेता है। टोटल जो है ना 4 से 6 माह लाइसेंस को पकड़ने में, यानी कि लाइसेंस लेने में लग जाते हैं। इतना वक्त तो लग जाता है। हाँ, कोई खुशकिस्मत होता है 3रे माह में भी ले आता है, कोई 4थे माह में, कोई 5वें में, कोई आखिरी या 6ठे में भी ले आता है। इस वक्त गाड़ी में बैठ रहा हूँ, हो सकता है कोई काम वगैरह आ जाए, कोई कस्टमर वगैरह आ जाए। काम जो है ना अभी दुबई वगैरह में जो है ना स्लो जा रहे हैं। बाकी रिज़्क देने वाला तो राज़िक है बेशक, बाकी जो हालात चल रहे हैं ना वो बहुत ही स्लो और डाउन चल रहे हैं। लाइसेंस लेने के बाद जो है ना 2 से 3 महीने ट्रेन होने में लगते हैं। जो यहाँ पे कोई भी आपका जो रिश्तेदार भी है या कोई भी हो, कोई पूछने वाला भी नहीं है ना, कोई चाय वगैरह का कुछ भी, किसी किस्म का भी कुछ कोई नहीं पूछता। अगर कोई आपके जानने वाले रिश्तेदार वगैरह हो, अगर आपके पास सपोर्ट है कि या कोई अपना अजीज वगैरह अपना जो है ना यहीं पे दुबई में है, हाँ उसकी गाड़ी वगैरह है, वो आपको अगर ट्रेन कराना चाहे 1-2 महीने में, फिर जो है ना आप जो है ना लाइसेंस में, फिर लाइसेंस लेने के बाद जो है ना आपको 2 से 3 महीने ट्रेन होने में लगते हैं। लोकेशन, रास्ते वगैरह, सामान वगैरह, ये सब कुछ देखने के लिए, अपने दिल का खौफ वगैरह दूर करने के लिए, क्योंकि कुछ होते हैं ना यहीं पे गाड़ियाँ बहुत ज्यादा तादाद में होती है, रास्ते नए होते हैं, इसलिए कुछ पता नहीं चलता, खास तौर पर नए ड्राइवर को। लोकेशन वगैरह जो है ना आपको किसी और रास्ते भी ले जा सकती है शहर में, वहाँ पे बड़ा रश होता है, रोड वगैरह वहाँ पे बड़ी गाड़ी ममनून वगैरह होते हैं, या किसी किसी जगह पे ना रोड ममनून वगैरह होते हैं। ये सब कुछ सीखने में, ट्रेन होने में
अगर कोई आपका है तो आप 2 से 3 माह में लाइसेंस लेने के बाद आप जो ना गाड़ी चलाने के काबिल हो जाओगे। और जो है ना लोग भी आपको अगर कोई किस्म का काम आ गया तो वो आपको बुलाएंगे। या जो है ना यहाँ पे जो सूरत हाल जा रही है, नाइट ड्राइवर को जो है ना कोई पूछने वाला नहीं है। नए तो नए यहाँ पे जो है ना काम की कंडीशन बहुत स्लो है, पुराने ड्राइवर भी बस बैठे हैं। बाकी अल्लाह मालिक है सबका, क्या कर सकते हैं। यहाँ बेरोजगारी भी बहुत बढ़ रही है। जैसा कि मैंने लाइसेंस लिया है, ये जो सज्जा है, मैं इसी जगह पे आया हूँ। गाड़ी माशाल्लाह मेरे भाई की है। यहाँ पे जो है ना हाथ जो आसराई में कहते हैं, हाथ वगैरह सीधा पक्का करने के लिए, सीधा करने, खौफ वगैरह जो है ना दूर करने के लिए। मेरे पास जिन्होंने लिया था वो उसको किसी ने भी नहीं सिखाया। वो उस समय मिला, मैंने कहा आप गाड़ी चलाने के काबिल, वो कहता है कि गाड़ी कोई देता भी नहीं है, लाइसेंस तो लिया है, हाथ मेरा जो है ना कच्चा है, कोई सिखाने वाला भी नहीं है। अब वो बेचारा बस ऐसे मजदूरी वगैरह पे ये हालात नहीं, कभी कभार जो है ना काम आ जाता है। वो खर्चे वगैरह भी रोटी रूम के नहीं निकलते, वीजे वगैरह तो वो दूर की बात है। तो लाइसेंस लेने के बाद ये जगह मुझे अच्छी लगी, ये खुली भी है और जो है ना रश वगैरह यहाँ पे नहीं है। अभी माशाल्लाह मैं ट्रेन हूँ, अब जो काम आएगा मैं चला जाऊंगा। दिल का खौफ भी नहीं है। अब लाइसेंस तो भी लिया है, 2-3 महीने हो गए हैं, गाड़ी भी चलाता रहूंगा आहिस्ता आहिस्ता किसी के साथ। अब माशाल्लाह मैं मुतमईन हूँ। बाकी ये दुबई है, कोई भी पूछने वाला नहीं है, चाय वगैरह का, कोई अपनी हालत का, कोई सेहत वगैरह कोई भी नहीं पूछता। क्या वो नए बंदे को लाइसेंस लेने के बाद जो है ना उनको गाड़ी वगैरह देंगे? जब आप खुद ट्रेन नहीं हो जाओगे तो कोई आपको बुलाने वाला नहीं है। जो लाइसेंस लेने के बाद आपको कोई नहीं बुलाएगा। जब आप लाइसेंस लोगे, जब वो देखेंगे कि किसी ना किसी की गाड़ी चला रहा है, आप इसे गाड़ी चलाना अच्छी तरह से आती है, फिर आपको वो बुलाएंगे। पहले आपसे बिल्कुल कोई नहीं पूछेगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, जहाँ की मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि आपकी मर्जी है लाइसेंस ले या ना ले, यहाँ पे खर्चा लग जाता है तकरीबन 8,000 का। आपका जो है ना वीजे में आ जाता है, 2,000 और भी लग जाता है टिकट वगैरह में, कुछ करना आपके ऊपर खर्च करने में। बाकी 10,000 12,000 जो है ना आपके लाइसेंस पर हो जाएगा। इसी तरह से 4-5 महीने आप जो लाइसेंस ले आएंगे, टोटल रकम आप पर तकरीबन 25,000 दरम खर्च होगी। 25,000 दरम को आप अगर ज़रब दें तो आजकल की जो करेंसी 72,000 मेरे ख्याल में, 1,000 का 72,000 पाकिस्तानी बन रहा है। मेरे ख्याल में तकरीबन 18 लाख के करीब ऐसे उसके लगभग ऊपर नीचे होगी। आपकी आ गया है मर्जी, काम के हालात। उस लाइसेंस लेने के बाद 2-3 माह जो है ना आपको गाड़ी किसी के साथ रोड वगैरह सीखने, गाड़ी बहुत चलाने में, खौफ दूर करने में लग जाते हैं। उसके बाद फिर जो है ना आप काबिल होंगे, फिर जो है ना कहीं पे जो काम मिला फिर जो है ना आप पैसे कमा सकेंगे। बाकी जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ड्राइवर लोगों की कोई जिंदगी नहीं है। खासतौर जो बड़े या लाइसेंस वाले हैं, ट्रेलर वगैरह जो गाड़ी चलाते हैं, उन्हें जो है ना उनका जो है ना टाइम टेबल होता है। इस तरफ गए, वहां पहुंचे तो आने का रास्ता बंद। अगर दरमियान में गए कहीं, फिर भी उसका रोड वो बंद हो जाता है, वो शुरू हो जाता है। सामान उतारा, फिर आए, फिर वो बंद हो गया। आप अपने रूम तक जल्दी नहीं पहुंच सकते, तकरीबन रात के 12-1 बजे बज जाते हैं। आप खुद सोचें, कभी कभार जो है ना पीछे वगैरह कंबल वगैरह होते हैं, सोना पड़ता है अपनी गाड़ी में। बाकी होटलों वगैरह का खाना अच्छा नहीं होता, आप लोगों को तो पता है। रोटी का सिस्टम होता है, शाम को सालन बनता है, ताज़ी रोटी वगैरह है ना, वो वहीं बचती है शाम की रोटी बस, और ताज़ा जो है ना सालन होता है। उसके बाद सुबह आपकी मर्जी होटल पे खाएं, दोपहर का आपकी मर्जी होटल पे खाएं, कहीं ना कोई खाना तो है, आपको गुजारा करना होता है। कभी कभार रूम में भी कुछ आपस में लड़के निज़ाम बना लेते हैं, कुछ ना कुछ बना लेते हैं। ड्राइवर लोग होते हैं वो किधर, कोई कहाँ के, वही कहाँ, कोई कहाँ। और जो है ना इसके अलावा जो मैं देख रहा हूँ, ड्राइवरी जो है ना बहुत ज़्यादा मुसीबत है, बहुत ज़्यादा इसमें अजाब है, बहुत ज़्यादा इसमें मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ना कोई उसकी नींद टाइम की है, ना उसका कोई खाना टाइम का है, ना उसका पहनना टाइम का है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है ना यहाँ पे ख़ास तौर पर ड्राइवर लोग हैं, वो जो है ना खोखले होना शुरू हो जाते हैं। इंसान की जिस्म तवानाई वगैरह जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो खोखला ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ड्राइवर लोग, उनको शुगर हो जाता है, किसी का मैदा काम ख़राब हो जाता है, मैदा काम नहीं करता, किसी का जो है ना किसी को पथरी हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे, किसी को बुखार रहता है, किसी कोई ना कोई जो है ना ड्राइवरों में लोग जो है ना किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। यही तो वजह है, खाना पीना, रहना, सोना, टाइम वगैरह
टाइम टेबल पे नहीं होता है, ना ही यहाँ पे सिस्टम वगैरह होता है। और एक ये जो मुसीबत है ना, अभी तो माशाल्लाह पहला महीना है 2023 का, मौसम पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना ये तो नॉर्मल होंगे, गर्मी अगर होगी तो बहुत कम हो। उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, गर्मी इतना होती है, शदीद होती है कि क्या मैं आपको बताऊं। हम तो माशाल्लाह ड्राइवर लोग हैं, जो मजदूर तबका है ना, वो बस बेचारे क्या करते होंगे, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। इतना दुआ करता हूँ अल्लाह पाक जो है ना हर मुसलमान के रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता करे। वो बेचारे बहुत ज़्यादा जलील होते हैं, कंपनी वगैरह में या बिल्डिंग वगैरह में या कहीं जगह पे काम करते हैं, पसीना पसीना, बस क्या बताऊँ मैं और आपको। और उसके बाद जो ड्राइवर लोग हैं, गर्मियों में या गाड़ी में आप बैठते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, बस क्या कह सकते हैं। एसी वगैरह का निज़ाम कोई नहीं कर सकता, बस तेल बहुत महंगा है, ख़र्चा लग जाता है। यहाँ पे जो ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, शदीद किस्म की गर्मियाँ होती हैं, इंसान जो ना गाड़ी में नहीं बैठ सकता। हाँ, काम आ गया तो फिर एसी के साथ कुछ ना कुछ गुजारा कर ले। कुछ बेचारे जो है ना खर्चे वगैरह पूरे नहीं होते, एसी भी नहीं चलाते। ऐसा ऐसा इंसान इसी तरह के मसाइल में मुब्तला होता होता उसका वजूद जो है ना खोखला होना शुरू हो जाता है। बाकी भी आप लोगों की चॉइस है, अगर आप आना चाहें तो यहीं लेसन लेने में यहीं जो कुछ मैंने बातें बताई हैं यहीं हैं। पाकिस्तानी 17-18 लाख रुपया लग जाता है। अगर आप यहीं 17-18 लाख कहीं अपने मुल्क में किसी और जगह जो है ना इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ये मिसाल के तौर पर आप जो है ना किसी किस्म का बिजनेस करते हैं, शॉप्स ओपन करते हैं, या कोई आप जो है ना किसी किस्म के अनाज खरीदो फरोख्त का काम कर सकते हैं, या जो है ना आप जानवर जो मवेशी वगैरह जो है ना वो पाल वगैरह सकते हैं, या किसी किस्म का फार्म लगा सकते हैं, या जो है ना आप काश्तकारी वगैरह में सोचो विचार करके फ़ायदा है या नहीं, वो भी आप कर सकते हैं। कोई खादों वगैरह की दुकान शॉप वो भी आप ओपन कर सकते हैं। यानी कि किसी किस्म का जो है ना आप काम कर सकते हैं। अपना जहन इस्तेमाल करें कि ये तो रकम मैं गैर मुल्क जाऊंगा, अगर आप आएंगे ना, या लाइसेंस तो आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पे और हालात भी नहीं है, ये 17-18 लाख लग जाएगा। वो अपने मुल्क में अपना वो काम तलाश करें जिससे आप फ़ायदा हो, वो अपना जहन वहाँ पे आप इस्तेमाल करें कि आप जो ना आपसे कौन सा काम जो है ना अच्छा होगा, वहीं आप काम शुरू कर दें, अपना बिजनेस खुद करें, या जो है ना लोग वगैरह से मशवरा करें। यहाँ पे जो आप आ गए ना, आपका तो 17-18 लाख लग जाएंगे और वीज़ा ऊपर आ जाएगा, 2 साल गुजरने में देर नहीं लगती, टाइम लेसन लेने में ये तो खर्चे हैं, और बस मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। हाँ, अगर आप यहाँ आ जाते हैं, किसी और किस्म का कारोबार करते हैं, किसी के साथ पार्टनर वगैरह रहते हैं, या कोई और शॉप वगैरह किसी के साथ रल मिल के जो है ना खोल लेते हैं, कोई किस्म का जी आप काम करते हैं, किसी के पार्टनर बन जाते हैं, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, एक तो हमसाया अच्छा हो, एक जो जिसके साथ आप जो है ना जो आपका जो बहिवाल है वो अच्छा हो, और रिज़्क़ राज़िक़ देने वाला है बेशक, ये आपके दो अच्छे हैं तो फिर आपका अल्लाह मालिक। वैसे जो पार्टनर वगैरह है ना, कोई किस्म का धोखा किसी किस्म का जना हो जाता है यहाँ पे, वो आप जो ना लेसन लेंगे तो आप ड्राइवर लोगों की जो मैंने आपको ज़िंदगी के मुतालिक जो उनकी लाइफ दुबई में गुजरती है वो मैंने आपको बता दी। और जो है ना यहाँ पे आके इन्वेस्ट वगैरह कुछ करते हैं, आपका काम किसी के साथ पार्टनर वगैरह का, वो भी आपको अच्छा है, आपको दुकान में रहना पड़ेगा, वो भी ठीक है, एक बैठा काम है, एसी वगैरह होती है, इंसान उसमें जो है ना उसमें भी उसका वजूद जो है ना बच जाता है, उसकी सेहत रहती है। बाकी मैं तो देख रहा हूँ ये जो शॉप्स वगैरह पंचर वगैरह की हैं ये भी अच्छी हैं, जो जनरेटर वगैरह की दुकानें जा रही हैं ये भी अच्छी हैं, कोई किस्म की आप शॉप लगाते हैं वो भी अच्छा है। बैठने का काम दुबई में किसी किस्म का भी है वो अच्छा जा रहा है, इंसान की उसमें सेहत तो रहती है, कम अज़ कम बीमारी वगैरह तो नहीं होती। ड्राइवर लोगों पर मुखालफ भी आ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि भी किसी किस्म का, कभी किस्म का, बस परेशानी की आलम में। सर्दियाँ तो अभी जो मैं बैठा हूँ, इसके बाद जो है ना नमाज बैठने के बाद नमाज का टाइम हो जाता है, दोपहर में जाके खाना खाना पड़ता है, फिर 1-2 घंटे आराम करते हैं, फिर बिना गाड़ी में आ जाना पड़ता है। ऐसे बैठ के गाड़ी के यूनिट केबन में क्या बस आप। और अभी तो मौसम ठीक है, गर्मी में जो हालत होती है ना ड्राइवरों की, मैं आपको कुछ नहीं बता। फजल करम से जो है ना नमाज पढ़ ली है, अभी टाइम जो है ना 2 हो गए हैं। थोड़ा सा आगे चलकर जाना मस्जिद, वहीं पे जो है ना नमाज पढ़ी,
अब लड़कों ने जो है ना चावल मंगवाए 5-5 दिरहम में जो है ना इस साल मिलाया। तो फिर से जो ना मैं अपनी गाड़ी में आ गया हूँ। ये गैर मुल्क है या परदेश, दुबई, सऊदी वगैरह या कोई और मुल्क है, यहाँ की जो जिंदगी, यहाँ की जो लाइफ है ना, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा मुश्किल जिंदगी है। इंसान को जो ना रहन सहन के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से, काम काज के हिसाब से बहुत सारी मुश्किलात का जो यहाँ पे ना सामना करना पड़ता है। ये जो ना माशाल्लाह मुझे किसी ने गुड़ दिया, शायद पाकिस्तान से कोई इसे लेकर आया किसी के लिए, ये थोड़ा बहुत मुझे मिला। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। इंसान की जो ना रूह आप समझ ले वो पाकिस्तान होती है, और जिस्म जो इंसान का या ढांचा ये ना गैर मुल्क, मेरा मतलब ये परदेश में होता है। हम परदेश वालों की ये रूह जो है ना भटकती रहती है पाकिस्तान के लिए। वो माशाल्लाह अपना मुल्क है, खाने पीने में किसी किस्म की टेंशन वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हर चीज, हर किस्म की इंसान को यहाँ मुश्किलात का सामना करना। इंसान की जो रूह जो है ना वो पाकिस्तान में भटकती फिरती है, और जिस्म ढांचा बस यही है परदेश। तो ये थी चंद बातें जो मैंने आप लोगों को बताई, जहाँ पे वीजा लेना और इसके बाद दुबई जाके लाइसेंस लेना कैसा है, खर्चा वगैरह मैंने आपको वो सब कुछ बताया, और लाइसेंस लेने के बाद भी आपको जो सूरत हाल होती है वो भी बताई। आगे जो ना आप लोगों की मर्जी है, 18 से 20 लाख पाकिस्तानी लग जाते हैं वहीं पे, किसी किस्म का आप कारोबार करें, मेरे ख्याल में वो बेहतर रहेगा। यहाँ तो जो नया बंदा है वो तो बिल्कुल जो है ना मकरूज हो जाता है, काम काज होते नहीं। हाँ वो इंसान है जहाँ जिनकी इस जगह पे जो ना सपोर्ट है। बाकी जो ना लाइसेंस लेने वाले भी बैठे हैं, काम काज की सूरत हाल बिल्कुल स्लो जा रही है। तो ये थी मैंने जहाँ से लाइसेंस लिया इस तक का मंजर, या इस तक सूरत हाल जो मैंने बताई। आगे देखते हैं काम वगैरह क्या सूरत हाल होती है। ये पैसे जो कर्जा है ना, ये जो मैं लग चुके हैं, ये कब निकलेगा, और आपको इसी तरह की जो ना वीडियो बनाता रहूंगा। बस जो ना मैं आप लोगों को एक हिदायत देना चाहता हूँ, वो ये है कि झूठ मत बोलें। झूठे पर जो ना खुदा की लानत है। आप ये समझे कि वो नमाज वगैरह हर चीज कर रहा है और झूठ बोल रहा है, उस पर जो है ना खुदा ने लानत की है कि अल्लाह पाक जो है ना उसकी ये इबादत वगैरह कबूल करेगा। बस जो है ना नमाज अल्लाह पाक की इबादत किया करें, और है ना किसी मुश्किलात वगैरह पर सब्र कर लिया करें। मैंने अब तक जिंदगी में यही कुछ सीखा है। बेशक है ना सब्र करने वालों के अल्लाह पाक है ना उनके साथ है। नमाज भी एक अल्लाह पाक से मदद का जरिया है। बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी, मेरा मतलब पूरी वीडियो वॉच की होगी। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, या खैर मौत आ गई तो फिर जो है ना हर चीज खत्म। बेशक जो है ना मौत की अभी कोई खबर नहीं है, और ना ही आने वाले कल का पता है कि क्या होना है। चलो अल्लाह पाक का शुक्र है, जो कुछ हो रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसी कंपनी वगैरह में जॉब मिल जाती है छोटे लेसन में, तो वो ना तकरीबन पाकिस्तानी 60 से 80 हज़ार जो है ना वो बचाता रहता है खर्चे के अलावा। उसके बाद जो ही 2 साल वगैरह होते हैं फिर उसको पैसे देने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है वीजा लेने के लिए। बस जो है ना मुश्किलात हैं यहीं पे बहुत ज्यादा, अखराजात हैं, खर्चे वगैरह भी हैं। ये नहीं कि पैसे, मैंने आपको बताया कि कंपनी वगैरह में काम लग जाए ना किसी का, तो अपने खर्चे काट के घर के अखराजात भी निकाल के 70 से 80 हज़ार पाकिस्तानी लगभग तकरीबन या ऊपर नीचे इतना ही कुछ बचा लेता है। कभी कभार तो मैंने देखा है कि लोग वगैरह के काम वगैरह जो ना कारोबार नहीं होते या बहुत ही काम स्लो हो जाते हैं, वो जब 2 साल के बाद वीजा लगवाते हैं तो तुझसे या मुझसे या किसी और से जो ना पैसे मांगते हैं कि उधारे वगैरह। तो ये सूरत हाल है यहाँ ऐसे इस मुल्क में अब। हाँ, या किसी की गाड़ी अपनी है या उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है वो ठीक है। इस दुबई में किसी का काम कहीं ना कहीं पे जहाँ पे लगा हुआ है उसके लिए ठीक है, ना होने से। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप हिसाब कर लें 10 साल में परदेसी यहाँ पे आता है, 10 साल 2 साल के बाद कितने महीने जाता है, तकरीबन 5 से 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 2 साल बाद। आप 10 साल का हिसाब कर लें कितने बार पाकिस्तान जाएगा। वो तो लोग जिनके पास पैसा वगैरह है, काम वगैरह अच्छा है, वो तो जाते रहते हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद। जो नॉर्मल लोग हैं मैं उनका बताता हूँ, जो अमीर हैं तो वो अमीर हैं। मेरे ख्याल में तकरीबन आप हिसाब करें 5 साल में तकरीबन जो ना 5 साल में 1 साल घर जाता होगा, 1 साल छुट्टी जनाब समझ लें। 10 साल में 2 साल, और आगे 20 साल में आप हिसाब लें आगे क्या बचता है उसकी जिंदगी जवानी का। नए बंदे मैं ये बार बार कहता हूँ कि वो आने से पहले सोचें
कि इनको क्या काम पाकिस्तान में करना चाहिए। इतनी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 18 से 17-18 लाख लगभग लाइसेंस लेने और वीज़ा लेने में लग जाते हैं। फिर जब आप आ जाते हैं, ये सब कुछ हो जाता है, फिर तो आप फंस गए पूरी ज़िंदगी के लिए, इतना पैसा भी लगा दिया। तो बहरहाल आपके लिए बेहतर है आप सोच समझ कर आएँ। दुबई आएंगे आप कहेंगे कि मैंने अब लाइसेंस लेना है, काम काज कोई वगैरह आगे कोई और नहीं है। अब लाइसेंस लेंगे, वीज़ा भी आपने लिया होगा, तकरीबन पाकिस्तानी लाइसेंस तक और वीज़ा लेने तक आपके लगभग 18-20 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है। अगर आपके मसाइल वगैरह पाकिस्तान में अच्छे से बन सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं, तो ये पैसा आप वहीं पे इस्तेमाल करें। अपने ही काम में बरकत है, कोई अपना ही काम करें वहाँ पे। ये सोच विचार आप वहाँ पे करें, मेरे ख्याल में आप वहाँ पे बेहतर रहेंगे, खुश भी रहेंगे, सेहत भी आपकी रहेगी पाकिस्तान में। आप वहाँ पे किसी किस्म का भी कारोबार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी 18-17-20 लाख बहुत बड़ी रकम है पाकिस्तान में। आप लोग किसी किस्म के अनाज वगैरह वो ले सकते हैं, गंदम चावल उसका कारोबार कर सकते हैं। किसी किस्म का आप अनाज का, वो उसमें तो घाटा नहीं है, अनाज वगैरह जो ना खराब नहीं होता है। किस्म की आप शॉप खोल सकते हैं, कारों वगैरह ट्रैक्टर वगैरह का भी काम आप कुछ ना कुछ वहाँ पे कर सकते हैं। अपनी काश्तकारी वगैरह भी कर सकते हैं, सब्जियां वगैरह भी आप कर सकते हैं, माल मवेशी भी आप पाल सकते हैं। ये आप खुद सोचें कि आप क्या कर सकते हैं पाकिस्तान में। खुदारा यहाँ आने से पहले सोचें सोचें सोचें। ये परदेश है, सब कुछ निकल जाता है, इंसान की खुशियाँ सब कुछ है ना कत्ल कर देता है उनको। ये ड्राइवर फील्ड वगैरह में बस यही कुछ देख रहा हूँ, काम काज के लिए से बस गुजारा हो सकता है, बस और कुछ नहीं रहा अब इनमें। हाँ, जिनकी गाड़ियाँ वगैरह अपने हैं, पुराने कस्टमर वगैरह हैं, इन काम काज लग रहा है, वो ठीक जा रहे हैं इस फील्ड में। गैर मुल्क या परदेश या दुबई सऊदी वगैरह ये मुल्क है ना, आप परदेश समझ लें। ये जगह कुछ ऐसी है कि इंसान जो है ना टेंशन में मुब्तला रहता है। यहाँ पे ये कुछ जगह ऐसी है, खाने पीने की एशिया भी अच्छी नहीं है, बस साल 2-3 साल बाद जो है ना बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है, टेंशन और खुराक की वजह है।